क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो बाहर से बिल्कुल आम लगे, लेकिन अंदर कदम रखते ही आपकी रूह कांप जाए? ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां आज भी एक नन की आत्मा भटकती है, जिसकी आंखें सफेद हैं और जो इस घर में आने वालों को कभी वापस नहीं जाने देती। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा, रोहिणीपुर। कस्बे के आखिरी सिरे पर जंगल से सटा हुआ एक पुराना घर था। लोग कहते थे सूरज ढलते ही उस घर की खिड़कियों में किसी के चलने की परछाइयां दिखती हैं। और वही घर अमित और नेहा को रहने के लिए मिला। आगे उनके साथ जो होने वाला था वो सोच भी नहीं सकते थे। वो नहीं जानते थे घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा है। अमित, नेहा और उनकी 12 साल की बेटी अनवी। सस्ता घर, बड़ी जगह और अजीब सी खामोशी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। अनवी ने धीरे से कहा, मम्मी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सब ठीक है बेटा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रात गहरी हो चुकी थी। नेहा, अमित और उनकी बेटी अनवी बाहर हॉल में बैठे थे। नेहा ने अमित से कहा, अमित, मुझे भी ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहले से ही कोई और है जो हमें देख रहा है। और ये बात भी कितनी अजीब है, इतना बड़ा घर इतने कम दाम में किसी ने दे भी दिया। ओहो नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ज्यादा मत सोचो। चलो बेटा अनवी, रात बहुत हो गई है, चलकर सो जाओ। रात के 2 बज रहे थे। अनवी अपने कमरे में सो रही थी। हवा ठंडी थी। कुछ देर बाद अचानक किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियों पर चलकर ऊपर आ रहा हो। अनवी की आंखें खुली। इस वक्त कौन हो सकता है? मम्मी और डैडी तो सो चुके हैं। अनवी बाहर गई कॉरिडोर में। उसने देखा एक काली परछाई काले कपड़ों में सिर झुकाए खड़ी है। अनवी की दिल की धड़कन तेज हो गई। और अचानक वो गायब हो गई। दूसरी रात नेहा किचन में पानी पीने जा रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इस वक्त कौन हो सकता है? नेहा गेट के पास गई। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। अजीब बात है, अभी तो किसी ने गेट नॉक किया था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। नेहा वापस किचन में पानी पीने गई। अचानक पीछे से एक आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाना। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। नेहा के सामने खड़ी थी एक नन, जिसने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। अगली सुबह नेहा ने कस्बे की एक बूढ़ी औरत से बात की। उस नन का नाम था सिस्टर एग्नेस। उसने एक बच्ची की जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया था, लेकिन चर्च वालों ने उसे पापी घोषित कर दिया। मरते वक्त उसकी आंखें जल गई थीं और उसकी आत्मा उसी घर में कैद रह गई।
रात हो चुकी थी। नेहा हॉल में बैठकर फोन पर बात कर रही थी। तभी किसी के हंसने की आवाज आई। नेहा डर गई। ये कैसी आवाज है? बेटा अनवी? अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा अनवी के रूम में जा रही थी। अनवी सो रही थी। नेहा कहाँ हो तुम? अमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, बोलो। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ कोई तो है। मैंने खुद कल रात एक नन को देखा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ना। मैं सच बोल रही हूँ अमित। आज सुबह मैं कस्बे में गई थी। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी। उन्हीं ने मुझे बताया कि यहाँ बहुत साल पहले एक नन रहती थी। उसकी मौत होने के बाद वो इसी घर में कैद है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था अमित। इससे पहले कुछ बुरा हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। नेहा, हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? हमें इतनी मुश्किल से इतना बड़ा घर इतने कम दाम में मिला है, और तुम बोल रही हो यहाँ से चलो? नहीं नेहा, और वैसे भी ये पहाड़ी इलाका है। कुछ दिन रहेगे तो आदत हो जाएगी। तुम्हें बस वहम हुआ है। गांव के लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तुम किसी की बातों में मत आओ। चलो सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है। अमित नेहा की बात नहीं सुनता। रात के 2 बज रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी। अमित बैठकर अपना काम कर रहा था। अचानक किसी के हंसने की आवाज आई, एक डरावनी हंसी। अमित डर गया। उसे लगा जैसे घर में कोई और भी है। अमित बाहर गया। उसने देखा अनवी किसी कमरे की तरफ जा रही थी। बेटा, अनवी कहाँ जा रही हो? अनवी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित अनवी के पीछे जाने लगा। बेटा, अनवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैडी, वो आंटी मुझे बुला रही है। कौन आंटी? अनवी कुछ नहीं बोली। बार्सिलोना, सब एकदम शांत। तभी अंदर से एक आवाज आई, अब ये मेरी है। अमित घबरा गया। उसने कहा, कौन है यहाँ? तभी वो नन अमित के सामने आई। अमित डर गया। कौन हो तुम? मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तभी नेहा भी वहां आ गई। नेहा रो पड़ी और बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लोगों ने तुम्हें जला दिया था। तुम बुरी नहीं हो। तभी एक दर्दनाक चीख आई। और वो नन गायब हो गई। अगली सुबह घर पूरी तरह शांत था। जब परिवार जाने लगा, अनवी मुड़ी, एक परछाई जिसकी आंखें अब सफेद नहीं थीं, बल्कि आंसुओं से भरी थीं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।